नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं खेल प्रेमी। आजकल कोविड का दौर चल रहा है, आईपीएल रद्द हो चुका है, कब होगा स्थगित हो चुका है ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन क्रिकेट जगत से एक और खबर सामने आई है। खबर है इरफान पठान से। आप सब लोगों ने सुना होगा कि इरफान पठान पर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी जो बहू है, मतलब उनके जो बेटे की बहू है, उसके इरफान पठान के साथ नाजायज़ संबंध थे। ये आरोप लगा है अहमदाबाद में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और इसके बाद अब ये चर्चा शुरू होने लगी है कि आखिर मामला क्या है। तो इस मामले के दो पहलू हैं, दोनों ही पहलुओं को मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर सच क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। दरअसल पहला सच ये है जो अभी तक सामने आ रहा है कि इरफान पठान के ऊपर आरोप लगे हैं अवैध संबंध के। इब्राहिम भाई जो बुजुर्ग दंपति हैं, उनमें से जो पिता हैं बेटे के, उनका नाम है इब्राहिम भाई। उन्होंने आरोप लगाया है इरफान पठान के ऊपर कि उनके जो बेटे हैं सैयद, उनकी जो पत्नी हैं, उनके इरफान पठान के साथ नाजायज़ संबंध हैं। और ये कहा गया है कि इरफान, वो जो पत्नी है, वो इरफान पठान की चचेरी बहन भी बताई जा रही है। सैयद का ये कहना है, जो उस महिला का पति है, उसका कहना है कि इरफान पठान के शादी से पहले भी उनकी पत्नी से संबंध रहे हैं, जान पहचान थी, और शादी के बाद भी वो उनके साथ कहीं घूमने जाती थी, पार्टियां करती थी। ये सैयद ने, इब्राहिम भाई के जो बेटे हैं सैयद, उन्होंने ये आरोप इरफान पठान पर लगाया है। अब उसके लिए ये मामला दर्ज हो चुका है, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है अहमदाबाद के एक पुलिस स्टेशन में। अब हम आपको दूसरा पहलू समझाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो वो महिला है, सैयद की पत्नी, इब्राहिम भाई की जो बहू है, उसने इस परिवार पर, अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है और कहा है कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं और उस पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये एक दूसरा पहलू है। दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद इब्राहिम भाई ने इस मामले से बचने के लिए, ये खबरें आ रही हैं, इस मामले से बचने के लिए अपनी बहू पर ही आरोप लगा दिया है और उस मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहू ही बदचलन है। ये उन्होंने बहू पर आरोप लगा दिया है कि इरफान पठान के साथ उनके संबंध हैं और वो इस मामले से बचना चाहते हैं। ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि जो बताया जा रहा है कि इरफान पठान के, उनकी बहू के साथ नाजायज संबंध थे, और दूसरा पहलू ये कि उस महिला ने इब्राहिम भाई के पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया और उस आरोप से दहेज उत्पीड़न के उस आरोप से बचने के लिए इब्राहिम भाई ने इरफान पठान का सहारा लेते हुए बचने की कोशिश की और ये कहा है कि भाई इरफान पठान के साथ नाजायज संबंध है, जबकि मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। वैसे पुलिस ने इब्राहिम भाई, उनकी पत्नी को, क्योंकि इब्राहिम भाई और उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये धमकी भी दी कि वो आत्महत्या कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन इस मामले में पुलिस स्टेशन में जाकर आत्महत्या की धमकी देना क्योंकि कानूनी अपराध है, तो पुलिस ने इब्राहिम भाई और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है कि भाई आपने थाने में आकर इस तरह की धमकी क्यों दी, जबकि थाने में आकर आप इस तरह की धमकी नहीं दे सकते कि आप खुदकुशी करेंगे। तो ये पूरा मामला था। हमने आपको डिटेल में सारा पूरा मामला समझाया, दोनों ही पॉइंट हमने आपको समझाए। अब आपको क्या लगता है, क्या इरफान पठान पर लगे आरोप सही हैं? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी खबरें होती हैं पहलू तक जाकर हम आपको वो खबरें बताते हैं, पूरा सच आपको बताते हैं।